बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी और उसमें वो किताब में ऐसी कुछ बातें थी तो मेरे ख्याल में आ गया। देखो क्या होता है, हमारा जो ईगो होता है ना, जिसे हम अभिमान बताते हैं, अभिमान समझो, अहंकार समझो, ईगो समझो, तो क्या होता है, उसका कार्य कैसा चलता है देखिए। तो ईगो के अखत्यार में बहुत कुछ चीजें आती है। सिर्फ सबसे पहला हमारा ये शरीर जो है ना, ये अहंकार के अधीन आता है। तो इस शरीर के बारे में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये शरीर को जितना इष्ट है, योग्य है, ऐसा ही हमें आचरण करना चाहिए। ये शरीर क्या है? ये शरीर भगवान की प्रॉपर्टी है, हम उसके विश्वस्त है और भगवान की प्रॉपर्टी है, विश्वस्त है। तो ये शरीर के बारे में कौन से भी गलत बात करने का अधिकार हमें नहीं है। तो देखो ये शरीर है ना, तो ये इसके संवर्धन के लिए जितना आवश्यक है, जितना अन्न अन्न जो खान पान जितना जो कुछ देना है उतना ही हमें देना चाहिए। जबरदस्ती उसमें लीकर समझो, कुछ मादक पदार्थ समझो, हाँ, कुछ गुटखा समझो, कुछ ये दारू, ये अनेक प्रकार के जो मादक पदार्थ है वो उसके अंदर डालने का अधिकार हमें नहीं है। क्या होता है वो इसके ये क्यों, ये उसका आवश्यक नहीं है। हमारे दिल में जो कुछ आया वैसा बर्ताव करने का, ये शरीर के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का अधिकार हमें नहीं है। ये हो गया, यानी पहला सबसे पहला हमारे शरीर, ये शरीर हमारे ईगो के अंदर आता है, हमारा अहंकार के अंदर आता है। दूसरे हमारे ये परिवार, हमारे जितने रिलेटिव है, आप्त है, स्वकीय है, हमारे साथ रहने वाले, ये सब हमारे अहंकार के अंदर आते हैं। तो उनके बारे में भी हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, प्यार का आचरण होना चाहिए। हमें उनके साथ बहुत प्यार से पेश आना चाहिए। तो उनके बारे में कौन सी भी गलत चीज करने का अधिकार हमें नहीं है। प्यार से उनके उनके साथ हमें रहना चाहिए। ये सब पूरा परिवार हमारा में। अच्छा, और एक बात देखो, हमारे आजू बाजू में जितने पशु पशु रहते हैं ना, जितने देखो, ये कुत्ता है, गाय है, बैल है, जितने जितने पशु है, वो सब हमारे अहंकार के अंदर आते हैं, हमारे ईगो के अंदर आते हैं। तो उनके बारे में कौन सी भी गलत बात करने का अधिकार हमें नहीं है। तो उनके बारे में हमें न्याय पूर्वक ही हमारा बर्ताव होना चाहिए। ये हो गया। और हमारे आजू बाजू में ये अनेक जो ये जितने देखो ना, वृक्ष ये सब रहते हैं ना, पेड़ पौधे रहते हैं, वृक्ष है सब, तो उनके बारे में भी हमारा ये कैसा भी है आचरण रहना चाहिए। शास्त्र के आधार से हमें जैसे पर्यावरण बताया जाता है तो वैसा ही हमारा आचरण जाना होना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट कौन सी भी गलत चीज बात करने का अधिकार हमें नहीं है। क्यों? ये सब हमारे अखत्यारी में आता है। यानी हम लीडर है, भगवान ने हमें लीडर बनाया है। दूसरा देखो, ये पर्यावरण, ये नदी नाला, इतना ही नहीं, ये सब वातावरण जो है, हवा समझो, तो ये नदी में कौन से भी प्रकार की गंदगी करने का अधिकार हमें नहीं है, पोल्यूशन करने का अधिकार हमें नहीं है। इतना ही नहीं है, अनेक प्रकार के धुआं निर्माण किया जाता है। देखो, ये सब वातावरण जो है वो पोल्यूटेड किया जाता है, वैसे वो भी ऐसा अधिकार हमें नहीं है। तो उसके बारे में, यानी जो पंच महाभूत जो है ना, देखो, नदी पानी जो है गंदा करने का अधिकार हमें नहीं है। हवा में पोल्यूशन ज्यादा करने का अधिकार हमें नहीं है, यानी गैस बीस निकालते हैं ना वो, इस हिसाब से। और ये क्या हो गया, भगवान ने हमें लीडर बनाया है और ये सब पंच महाभूत जो है वो हमारे अखत्यारी में है। तो उनके बारे में हमारा आचरण बहुत शुद्ध होना चाहिए और प्यार का रहना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए। पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बातें बताई जाती है। तो कौन सी भी गंदगी फैलाने का हमें अधिकार नहीं है। देखो, कितनी बातें समझाई, कितनी बातें समझाई, लेकिन हमारा जो अभिमान रहता है, वो अभिमान के कारण, ईगो के कारण हम बहुत बुरी बुरी गलत 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 बातें करते जाते हैं। इतना ही देखो, बैकबेर एक्लेमेशन के नाम के ऊपर कितने, बम्बई में देखो कितने बड़े बड़े, ये मुझे तो याद है मेरे बचपन में कितने बड़े बड़े ये थे, पर्वत थे, लेकिन वो पूरा उठा के खाली समुद्र में डाल दिया और पूरा बैकबेर एक्लेमेशन करके समुद्र को पीछे हटाए, पीछे हटाए। और उसका परिणाम क्या हो गया, बंबई में ये बैकबेर एक्लेमेशन किया और वो सब पानी कहाँ गया, वो कोकण किनार पट्टी में कहाँ कहाँ पहुंच गया। और वहां की जो पहले अच्छी तरह से जो वाड़ी बीड़ी थी ना, जहाँ कुछ पौधे पौधे बोए जाते, वो पानी के अंदर चले गए। यानी क्या होता है देखो,
हम लीडर है और हमारे अखत्यारे में बहुत कुछ चीजें आती है, तो इसलिए हमें ये सब ख्याल रखे ही जीना चाहिए। और जब भी हम ये सब ख्याल रखेंगे तो ही हम वास्तविक जीवन विकास कर सकते हैं ना। और ये क्या होता है, जितना आजकल देखो कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये कारण क्या? अभी दिल्ली विल्ली में तो क्या क्या वहां की हवा तो इतनी गंदी हो गई है कि सामान्य आदमी अभी, अरे एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी क्या हो गया, एक डॉक्टर ने उसमें ये वो अपना ये अपना फुफ्फुस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और वो बताते थे अभी ये, मैंने पहले पहले जमाने में मैं जब ये ऑपरेशन करता था, ये लंग्स के ऑपरेशन, तो वहां उसी समय वहां के लंग्स प्रॉपर थे, कुछ रेडिश दिखाई देते थे। लेकिन अभी मैं भी जब भी मैं देखता हूँ कुछ ये फुफ्फुस देखता हूँ, वो पूरे काली दिखाई देते, काली दिखाई देते, या पोल्यूशन पोल्यूशन। इसका इसका अर्थ क्या हो गया? हमारे अंदर हम जो है, हमारे हमारे ये कौन है? हमारे रखवाले हम ही है। लेकिन हम गलत तरीके से जब भी आचरण करते हैं तो उसका कारण क्या होता है? उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। और वो डॉक्टर बता रहे थे कि आजकल बहुत से तरुण जो है उन्हें अभी से ही फुफ्फुस की बीमारी बढ़ रही है। ये में देखो, ये ऐसी अनेक बातें हैं। तो इसमें क्या समझाया जाता है? जो सब बातें हमारे परंपरा में समझाई है। अभी देखो, हम हरेला हरेला पर्व मनाते हैं। क्यों हरेला पर्व मनाते हैं? वृक्ष या वृक्षारोपण की क्रिया की जाती है ना। अनेक हरेला पर्व में क्या समझाया जाता है? तो ये ऐसी बातें जो है हमें एक सब ख्याल करना ही चाहिए। यानी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारा जो अभिमान है, हमारा जो ईगो है, इसके अखत्यारी में जो जो चीजें आती है वो सबके बारे में हमारा आचरण नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अच्छा ही होना चाहिए। किसी के भी ऊपर अन्याय अत्याचार करने का अधिकार हमें नहीं है। ये शरीर जो है ना, शरीर को जब भी हम गुटखा खिलाते हैं, कुछ मद्य खिलाते हैं, गलत बातें खिलाते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? ये शरीर जो है भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान में हमारे अखत्यारी में दिया है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका माध्यम से हम नशा पानी करते हैं। हाँ, ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये क्यों समझाना चाहता हूँ, ये बहुत दिन से मेरे दिमाग में था कि मैंने वो किताब पढ़ी थी, बहुत बहुत साल हो गए। लेकिन इसमें मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, हमारे अखत्यारी में जो जो चीज है उसके बारे में हमारा आचरण न्यायपूर्ण ही होना चाहिए। देखो, जब भी हम समझो मैं मैनेजर बन गया कंपनी का, और मैनेजर बन गया तो बहुत से जो कामगार वर्ग है मेरे अखत्यारी में आए, तो उनके बारे में मेरा आचरण कैसा होना चाहिए? वो अच्छा ही आचरण होना चाहिए, जो जिसे शास्त्र का आधार है। इसलिए बताया जाता है ना, भातृभाव बताया जाता है। तो ऐसे तरह से हमारे अखत्यारे में जो जो चीजें आती है उसके बारे में हमारा आचरण न्यायपूर्ण ही होना चाहिए। और ये शरीर तो क्या, शरीर ये भगवान की प्रॉपर्टी है, हम उसके विश्वस्त है, उसने हमारे अखत्यारे में दिया है। तो जैसा ट्रस्टी जैसा कार्य करता है, ऐसा ही हमें ट्रस्टी जैसा शरीर के बारे में कार्य करना चाहिए। और कौन सी भी गलत बात, देखो, उसे जितना आवश्यक है, निद्रा समझो, जो कुछ है, खाना पीना, जो जो कुछ बातें हैं, जितनी आवश्यक है उतनी देना, यही हमारा फर्ज है, यही होता है। और ये क्यों, यही आचरण होता है, यही बातें सब समझा, ये शास्त्र ने यही समझा है ना। हम क्यों ये अनेक शास्त्र का पढ़ाई क्यों करते हैं? और अनेक शास्त्र में क्या समझाता है? अनेक शास्त्र में जो जो कुछ चरित्र आए है, कुछ जो किरदार आए हैं, तो उनकी किरदारी देखे, उनसे जितना गुण है वही हमें ग्रहण करना चाहिए। और हमें पता चलता है जो धर्म से जीता है उसका धर्म ही उसका संरक्षण करता है, और वो जो अधर्म से जीने की कोशिश करता है वो अधर्म ही उन्हें मार देता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बस हमें जब भी हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तो हमें क्या पता चलता है, मैं चिदानंद रूप शिवम शिवम, ये हमारा वास्तविक रूप है। तो सबके बारे में हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। जय जय रघुवीर समर्थ, जय काल सिद्ध।